हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम दोपहर के 1 बजे से कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं किसी को कटिंग सिखा रही थी, क्योंकि अभी फ़िलहाल में मेरे पास सिलाई सीखने आई थी, तो उनको मैं सिलाई भी सिखा रही हूँ, साथ में अपनी जो सिलाई है वो भी कर रही हूँ। और साथ ही में 1 जून से 2-3 जनी और आ जाएंगी, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा अपने कपड़ों को टाइम से निकालने का। तो यहाँ पे मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतने हिसाब से ही अपने कपड़ों को निकाल दूँगी, क्योंकि है ना क्या होता है, जो पिछले कपड़े पड़े होते हैं ना, तो जो अर्जेंट वाले कपड़े होते हैं ना वो जल्दी से सिल जाते हैं। जिनको ये कह के जाते हैं ना मुझे कल कपड़े चाहिए, तो उनके कपड़े फ़िलहाल में सिल जाते हैं। और जिनको ये कह देते हैं ना जो कि टाइम दे देना आराम से, तो उनके कपड़े ना फिर आराम से ही सिल पाते हैं। तो 15 दिन भी लग जाते हैं, और यहाँ पे 10 दिन, महीना जो भी है उस हिसाब से वो सिल पाते हैं। तो जो अर्जेंट वाले कपड़े होते हैं ना उनको हम बहुत जल्दी सिल देते हैं, और जो यहाँ पे जैसे बोल देते हैं कि जब आपको टाइम मिले तब आप सिल देना, तो वो पड़े ही रह जाते हैं। तो उस हिसाब से ना मेरा काम का जो रूटीन है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं इनको कट कर दे दूँगी। फिर ये अपना जो भी ड्रेस है, ये खुद की ड्रेस बना रही है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इनको बता रही थी। तो अभी इन पे 2 ही दिन हुए हैं, तो फ़िलहाल ये दूसरी ड्रेस है जो बना रही हैं। कल उन्होंने ट्राउज़र बनाया था, तो आज इनको पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि ये पास में ही हैं, तो पूरा टाइम सिल लेती हैं। जब तक मैं सिलाई करती हूँ तब तक ये मेरे पास बैठी रहती हैं। और ज बाकी की जैसे दूर से आते हैं लोग बाग, तो उनके लिए हम 2 या ढाई घंटे का ही टाइम निकाल पाते हैं, क्योंकि हमारा घर का सारा काम भी होता है, और उसके साथ जो खुद की सिलाई होती है ना वो भी हमको करनी पड़ती है। साथ ही में जो बच्चे हैं उनको भी संभालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने खाना पीना बना लिया था, और खाना पीना बनाने के बाद खाना पीना खा लिया था। बच्चे गए थे स्कूल, और अभी छुट्टियां नहीं पड़ी हैं, छुट्टियां पड़ेंगी 1 तारीख से। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल गए थे, तो बच्चों को स्कूल का टाइम भी होने वाला है। 2 बजे बच्चे आ जाएंगे, तो उनको भी लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की जो बस है वो रोड पे आती है। तो छोटे बच्चे हैं, तो इसकी वजह से रोड क्रॉस कराने में दिक्कत हो जाती है। तो इसकी वजह से मुझे भी साथ ही में जाना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा रोड चलता है। तो इसकी वजह से बच्चे का डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो इसकी वजह से हमको कुछ कुछ टाइम अपने घर के लिए भी निकालना पड़ता है। साथ ही में अपनी जो सिलाई है वो भी मुझे जब टाइम मिलता है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे सिलाई करती हूँ। जैसे अगर मुझे रात में टाइम मिलता है तो मैं रात में अपनी सिलाई करती हूँ, दिन में टाइम मिलता है तो मैं दिन में टाइम कर सिलाई करती हूँ। साथ ही में जो लाइट है ना वो भी परेशान करती है, और आपको पता है मेरी लाइट की मशीन है। तो लाइट की मशीन की वजह से है ना क्या होता है कि कभी कभी तो पूरा पूरा दिन लाइट नहीं आ पाती है। जैसे मौसम हो रहा है उसके हिसाब से लाइट कट जाती है, तो पूरा पूरा दिन लाइट नहीं आ पाती और सिलाई भी रह जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी दिनों से मेरी सिलाई ऐसे ही छूट गई थी, क्योंकि है ना लाइट आ नहीं रही थी। तो इस हिसाब से मेरी सिलाई है वो हो ही नहीं पा रही है। तो मैं यहाँ पे रात में ही लाइट का वेट करके रात में ही सिलाई करती हूँ। तो आज भी है ना लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो तब तक कटिंग ही कर लेते हैं। लाइट आ जाएगी उसके बाद ही जो सिलाई है वो करेंगे। तो बस जब तक लाइट नहीं आएगी कटिंग करने के बाद थोड़ा आराम कर लूँगी, उसके बाद ही मैं सिलाई करूँगी, क्योंकि आराम करना भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है। नहीं तो ना आँखों पे जोर सा पड़ता रहता है। आँख हमारी बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे कि बिल्कुल 2-4 दिनों से सो ही नहीं है। तो उस हिसाब से हमको काम भी करना पड़ता है, और अपने जो हेल्थ है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हम पूरा दिन काम में लगे रहेंगे ना तो हमारे काफ़ी सारी बीमारियां बन जाएंगी। तो हमको इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। इसी के चलते हमको घर को भी मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको कटिंग करने के बाद उसके बाद ही मैं जो सिलाई है वो करने वाली हूँ। तो आज मेरे पास है ना जो मैंने कुर्तियाँ सिली थी उनके ट्राउज़र रह गए थे 4 से 5, तो उन ट्राउज़रों को मुझे सिलना है। तो अब समय हो रहा था, रात के 10 बज रहे थे, और मैं घर के काम से फ्री होकर अब जो ट्राउज़र हैं 3 मुझे ट्राउज़र सिलने हैं। अब देखते हैं कब तक सिलकर रेडी हो पाते हैं, कितना टाइम लगता है। और साथ ही में मुझे आ रही थी नींद, पर मैंने सोचा कल के लिए उस काम को क्यों छोड़ूं, आज ही करके फिनिश कर देती हूँ।
वो सारी ड्रेस है रेडी हो जाएंगी, उनको बस इंटरलॉक करके प्रेस करके रखना है मुझे। तो यहाँ पे 3 ट्राउज़र थे, सिंपल ट्राउज़र हैं, तो मुझे 3 ट्राउज़र बनाने में कम से कम लग जाएगा 1 घंटा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी जितना है, क्योंकि बच्चे सो चुके हैं तो बच्चे ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो रात के टाइम में यही फ़ायदा होता है, बच्चे सो जाते हैं तो आसानी से आपके 1 घंटे में अगर आप एक सूट पूरा रेडी करके तैयार कर सकते हैं आसानी से, अगर आपके बच्चे उधम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे तो सो गए हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी और हस्बैंड जी आए नहीं थे। तो यहाँ पे मैं जब तक सिलाई कर लूँगी तब तक वो आएंगे, उसके बाद ही मैं सोऊंगी, क्योंकि फिर सो जाते हैं फिर एकदम से गेट खोलने के लिए ना मन नहीं करता। तो यहाँ पे बस इस ट्राउज़र को सिलने के बाद उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैंने ट्राउज़र सिले हैं या नहीं। आपको भी विश्वास हो जाएगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि मैंने 10 ब्लाउज सिले, मैंने 10 सूट सिले एक ही दिन में। तो चलो मैं भी आपको 1 घंटे का टारगेट दिखाती हूँ कि मैंने कितनी सिलाई की थी, और उसी के हिसाब से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो आप भी 1 घंटे में अगर अपना टारगेट बना लेते हैं ना कि हमको इस चीज़ को इस टाइम तक कंप्लीट करना है, तो आप भी आसानी से कर पाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ट्राउज़र के लिए कपड़ा कम था, तो यहाँ पे मैंने मैचिंग का कोई थोड़ा सा कपड़ा लेकर उसके जो नीचे की जो मोहरी है उसको फोल्ड करने के लिए लगाऊंगी, और साथ ही में जो बेल्ट है उसके लिए भी लगाऊंगी, क्योंकि ट्राउज़र का कपड़ा कम था। एक कपड़े में से मतलब 2 ट्राउज़र थे, तो इसकी वजह से कपड़ा कम पड़ गया था। और साथ ही में एक ट्राउज़र थोड़ा हैवी साइज़ में था और एक ट्राउज़र थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ में था, मेरे साइज़ का इस तरीके का एक ट्राउज़र था। तो यहाँ पे मेरा जो सिलाई है वो हो चुकी है, तो देख सकते हो 11 बज गए थे। 11 बजते बजते यहाँ पे मेरे जो भी ट्राउज़र हैं वो तीनों रेडी हो चुके हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से अब मुझे आ रही थी नींद काफ़ी ज़्यादा, आँखों में जलन सी हो रही थी। बस अब मैं सोने जाऊँगी, और बच्चे भी सो चुके हैं यहाँ। तो आँखों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और साथ ही में नींद आ रही है। तो अब चलो हम भी सोने जाते हैं, आप भी सो जाइए। तो सबके लिए गुड नाइट और बाय बाय। तो घर में पूरे में अंधेरा हो रहा था क्योंकि बच्चे लाइट में नहीं सो पाते हैं, सिर्फ एक लाइट जला रखी थी और यहाँ पे ये तीनों यहाँ पे सो रहे थे।